तो आइए आज एक बहुत ही अहम टॉपिक को डिकोड करते हैं, कुर्बानी के नियम। इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझेंगे कि आखिर किन सटीक स्थितियों में ये हम पर लागू होती है। बिना किसी कंफ्यूजन या भारी भरकम शब्दों के सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे सवाल में डाइव इन करते हैं। आखिर वो कौन से रूल्स हैं जो ये तय करते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब यानी कंपल्सरी है? देखिए, ये कोई रैंडम चीज नहीं है। इसके पीछे बहुत ही क्लियर और स्टेप बाय स्टेप शर्तें हैं। तो आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। अब देखिए, किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति या पैसों की बात करने से पहले कुछ बिल्कुल बेसिक शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। ये 4 फाउंडेशनल शर्तें हैं। पहला, मुसलमान होना। दूसरा, आकिल यानी मेंटली फिट और समझदार होना। तीसरा, बालिग यानी अडल्ट होना। और चौथा, मुकीम होना। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये बेसिक चेकलिस्ट ही टिक नहीं होती तो हम पैसों या फाइनेंस वाली बात पर तो जाते ही नहीं है। अब इन शर्तों में एक वर्ड आया, मुकीम। इसे समझना बहुत जरूरी है। मुकीम का सीधा सा मतलब है वो इंसान जो अपने घर पर है, यानी जो फिलहाल किसी सफर या यात्रा पर नहीं है। अगर कोई मुसाफिर है यानी उस वक्त सफर कर रहा है तो उसे इस खास जिम्मेदारी से फिलहाल के लिए छूट दी गई है। तो चलिए मान लेते हैं कि पहली 4 बेसिक शर्तें पूरी हो गईं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हम बात करेंगे फाइनेंस की, और यहीं पर एंट्री होती है साहिबे निसाब के कॉन्सेप्ट की। साहिबे निसाब होने का मतलब है एक तय लिमिट या थ्रेशोल्ड जितनी संपत्ति का मालिक होना। यही वो फाइनेंशियल पैमाना है जो सीधे तौर पर तय करता है कि ये जिम्मेदारी लागू होगी या नहीं। तो अब दिमाग में ये सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि आखिर ये निसाब या थ्रेशोल्ड है क्या? वो कौन सा एग्जैक्ट नंबर है या क्राइटेरिया है जिससे कोई साहिबे निसाब बन जाता है? आइए इस कैलकुलेशन को समझते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये मैजिक नंबर है 52। जी हाँ, 52 तोले चांदी। अगर किसी के पास 52 तोले चांदी है तो बस वो इंसान सीधे साहिबे निसाब की कैटेगरी में आ जाता है और उस पर ये लागू हो जाता है। ये नंबर इस पूरे कैलकुलेशन की जान है। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये रोल सिर्फ फिजिकल चांदी रखने तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम में इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी के पास 52 तोले चांदी की कीमत के बराबर का कैश है तो भी वो साहिबे निसाब ही माना जाएगा। मतलब इसका स्कोप काफी ब्रॉड है। और हाँ, संपत्ति का मतलब सिर्फ कैश या बैंक बैलेंस नहीं है। अगर हमारी रोजमर्रा की बेसिक जरूरतों के सामान को हटा दें और उसके बाद इतना एक्स्ट्रा या गैर जरूरी सामान रखा है जिसकी कुल वैल्यू 52 तोले चांदी के बराबर हो जाती है, तब भी ये रूल पूरी तरह से अप्लाई हो जाता है। तो ये सिर्फ पैसों तक नहीं बल्कि उस एक्स्ट्रा सामान तक भी जाता है जो हम बस ऐसे ही रखे रहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। इस्लाम में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जहां धन पर पूरा 1 साल गुजरना शर्त होती है, राइट? लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस केस में पैसों या संपत्ति को पूरे 1 साल तक अपने पास रखना कतई जरूरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा और अहम डिफरेंस है जो हमें याद रखना चाहिए। साल भर का इंतजार यहां बिल्कुल लागू नहीं होता। खैर, अगर 1 साल वाली शर्त नहीं है तो फिर ये फाइनेंशियल रूल ट्रिगर कब होता है? वो कौन सा स्पेसिफिक टाइम है जब हमें इस संपत्ति को कैलकुलेट करना होता है? चलिए अब उस एग्जैक्ट टाइम फ्रेम को देखते हैं जो इस पूरी चीज को कंट्रोल करता है। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये सिर्फ 3 दिन की एक छोटी सी विंडो पर टिका है। और ये टाइमलाइन शुरू होती है 10 जिल-हिज्जा को सुबह सादिक यानी बिल्कुल भोर के समय से, और खत्म होती है 12 जिल-हिज्जा को गुरूब आफ्ताब यानी सूरज ढलने के वक्त। बस यही वो सबसे क्रिटिकल टाइम है जिस पर हमारा सारा फोकस होना चाहिए। और रूल यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर इस तय विंडो के बीच यानी 10 तारीख की सुबह सादिक से लेकर 12 तारीख के सूर्यास्त तक किसी भी एक सिंगल मोमेंट में, जी हाँ, किसी भी एक पल में इतना धन आ जाए कि इंसान साहिबे निसाब बन जाए, तो उसी वक्त ये जिम्मेदारी उस पर कंपल्सरी हो जाती है। मतलब इस पूरी विंडो में हमें अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर अवेयर रहना होता है। तो चलिए इस पूरी बात को समराइज करते हैं और एक फाइनल चेकलिस्ट बनाते हैं जिसे याद रखना बहुत आसान है। स्टेप 1, बेसिक शर्तें पूरी हों यानी अडल्ट और मुकीम होना। स्टेप 2, 52 तोले चांदी या उसके बराबर का कैश या सामान होना। और स्टेप 3, ये धन 10वीं से 12वीं जिल-हिज्जा के उस स्पेसिफिक टाइम विंडो में मौजूद होना चाहिए। अगर ये सब मैच हो गया तो समझ लीजिए रूल अप्लाई हो गया। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए हमारे सामने सबसे बड़ा और सोचने वाला सवाल यही आता है कि अब 12 तारीख का सूरज ढलने से पहले वो धन की लिमिट पार हो गई थी
ये वो सवाल है जो हमें इन रूल्स को अपने ऊपर अप्लाई करके देखने पर मजबूर करता है। इस पूरी चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको नियमों को समझने में पूरी क्लैरिटी मिली होगी।